नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने टीएचडीसी टनल हादसे का किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम ने रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा। चमोली टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। उत्तराखंड में जनता के बीच जाकर एसआईआर की भ्रांतियां दूर करेंगे अधिकारी। शुरू हुआ शंका समाधान संवाद कार्यक्रम। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाई कोर्ट। 30 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा नया परिसर। उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी। देहरादून में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की कार्यवाही बिना मान्यता चल रहे मदरसे पर मारा छापा। अगले 4 दिन दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में आज स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर विकासनगर से है। भाजपा नेत्री मधु चौहान हुई हादसे का शिकार। दून पोटा 4 लेन पर प्रतीतपुर पे कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में मधु चौहान हुई घायल। कंधे पर आई गंभीर चोट। भाजपा नेत्री का कार चालक भी हादसे में हुआ घायल। दोनों घायलों का धर्मावाला अस्पताल में कराया गया इलाज। भाजपा नेत्री का कार चालक भी हुआ घायल। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा नेत्री मधु चौहान हुई हादसे का शिकार। दून पोंटा 4 लेन पर प्रतीतपुर में कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में मधु चौहान हुई घायल। कंधे पर आई गंभीर चोट। भाजपा नेत्री का कार चालक भी हादसे में हुआ घायल। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा नेत्री मधु चौहान हुई हादसे का शिकार। दून पोटा 4 लेन पर प्रतीतपुर में कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में मधु चौहान हुई घायल। कंधे पर आई गंभीर चोट। भाजपा नेत्री का कार चालक भी हादसे में हुआ घायल। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा नेत्री मधु चौहान हुई हादसे का शिकार। दून पोंटा 4 लेन पर प्रतीतपुर में कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में मधु चौहान हुई घायल। कंधे पर आई गंभीर चोट। भाजपा नेत्री का कार चालक भी हादसे में हुआ घायल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लघु नाटिका के जरिए विभाजन की त्रासदी को उजागर करते हुए सभी का मन मोह लिया। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का प्रोपेगेंडा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। सीएम धामी ने हल्द्वानी में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे मामले को दलित कार्ड से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलित, वंचित वर्ग और महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। सीएम ने दावा किया कि जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है। खड़गे जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं देश के, और उनका अपमान किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में कोई सोच भी नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने जहां वहां पर कुछ धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर स्वयंसेवी संगठनों ने वहां पर अपना विरोध किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी घिनौनी मानसिकता दलित कार्ड खेलने का जो कुप्रयास किया है, उसको उत्तराखंड की जनता भली भांति देख रही है। देश की जनता भी देख रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था वहां पर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आमंत्रण पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की।
बैठक में प्रदेश के युवाओं से जुड़े रोजगार के मुद्दे, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, भर्ती माफिया और युवाओं के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाया जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता नितिन बुढ़ाकोटी और प्रदेश मीडिया प्रभारी बिट्टू वर्मा मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते चमोली के मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में अचानक मलबा और पानी भरने की गंभीर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्वयं घटनास्थल पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री सीधे टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अभियान में जुटी टीमों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर आपदा और राहत कार्यों में जुटी विभिन्न एजेंसियों से पल पल की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का पूरी ताकत से उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्वयं घटनास्थल पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री सीधे टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। इसमें तो अंदर अभी भी पानी है और इसको हम जो ज़्यादा हॉर्स पावर के जो पंप सेट है उसको हम लगा के पानी को इवैक्यूएट कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश काफ़ी हो रही है, इससे कि थोड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। फिर हमने अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो हमारा पुलिस और फायर सर्विस की जो टीम है उनको हम लोगों ने ये बोला है कि अब ये मैनुअली इसको सर्च करें और मीटर स्क्वायर पे ये अपना सर्च करें। तो क्योंकि एरिया काफ़ी लंबा है, क्योंकि लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है जहाँ पर कि हम जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का हम चला रहे हैं। देखिए, राहत बचाव कार्य कल शाम से लगातार चल रहा है। राहत बचाव कार्य करने वालों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, सीआईएसएफ, टीएचडीसी के डीडीआरएफ और बाकी लोग हैं। लगातार काम चल रहा है। जो राहत बचाव कार्य करने वाले हैं पूरा सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं। कल तक काफ़ी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है। स्थान पे अभी हम मौजूद हैं। ये टीएचडीसी द्वारा बनाई जा रही निर्माणाधीन विद्युत परियोजना है। बीते कल को यहाँ पे टनल में मलबा और पानी आने से करीबन 22 लोग इसमें फंसे हुए, जिसमें से 7 लोगों की घटना स्थल पर यहाँ पे मृत्यु हुई है और बाकी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। कुछ समय पूर्व यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुँचे। उन्होंने बताया कि लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा जब तक सभी लोगों को निकाला नहीं जाएगा। और अभी फिलहाल 3 लोग वहाँ ये घटनास्थल है जहाँ पे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से उनको निकालने का काम कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें यहाँ पे राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। के न्यूज़ के लिए पीपल कोटी से अनिल राणा। अगली खबर का रुख करते खबर लश्कर से है, जहां भाजपा की ओर से खानपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष करण चौधरी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इसमें पूर्व विधायक कुंवर प्रणव, चैंपियन रानी देवयानी और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह समेत बड़ी संख्या में अन्य लोग शामिल रहे।
यात्रा जटाशंकर महादेव मंदिर से शुरू होकर विभिन्न गांवों से गुजरते हुए ढडेरा में संपन्न हुई। जगह जगह लोगों ने फूलों और नारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तिरंगा यात्रा से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत होती है और देश की एकता व अखंडता को बल मिलता है। ये आज 14 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हुआ और तमाम लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी देश की आजादी के लिए, बलिदान दिए, आंदोलन किए, संघर्ष किए और फिर देश को आजादी मिली। पहले तो उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनको फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से देश का युवा देशभक्ति की ओर उन्मुख हुआ है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है। राष्ट्र प्रेमी यहाँ पे हमारे नेता हैं, इन्होंने बलिदान भी दिए हैं, चाहे संघ की पृष्ठभूमि से रहे हों, चाहे जनसंघ से रहे हों या आज भारतीय जनता पार्टी के हों। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा पूरे देश में मना रहे हैं। जो यात्रा चल रही है तिरंगा यात्रा, आप देख रहे होंगे केवल ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है जो इस यात्रा को लेकर चल रहा है अपने शहीदों के, अपने देश के सम्मान के लिए। अगली खबर का रुख करें। खबर विकासनगर से। सूबे में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे मौजूदा विधायक और भावी विधायक लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर जनता की नब्ज टटोलने की साथ ही अपना व पार्टी का वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा सहसपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हुए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसके चलते सेलाकुई पहुंचे आर्येंद्र शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य दावेदारों को लेकर किए गए सवाल पर मीडिया से बात करते हुए कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और दावेदारी करने का हक है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के मामले में अधिवक्ता रमन कुमार शाह की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य अधिवक्ता के कोर्ट में उपस्थित न होने से बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। याचिका में नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल पर कथित तौर पर बिना आवश्यक केंद्रीय अनुमति के आरक्षित वन भूमि पर हाईकोर्ट परिसर के निर्माण का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित भूमि के गैर बानकी इस्तेमाल को वन संरक्षण कानूनों का उल्लंघन बताते हुए आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट को मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को राज्य गठन के मूल उद्देश्यों के विपरीत बताया गया है। हाईकोर्ट में उत्तराखंड की शिफ्टिंग नैनीताल से हल्द्वानी करने के संबंध में एक पिटीशन लगी हुई थी और हमारा ये मानना है कि जो उत्तराखंड बना है, जो हमारा शहीदों का सपनों का उत्तराखंड, जिस तरीके से 1952 से अलग सेपरेट उत्तराखंड की मांग केवल पहाड़ी राज्य और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तराखंड की मांग हुई थी और शहीदों के स्वप्नों का उत्तराखंड ये था कि सभी चीज़ें पहाड़ का विकास हो। लेकिन आज स्थितियां ये है कि जो 25 साल से जो राजधानी देहरादून में है, वो देहरादून को ये अभी परमानेंट जो अगली खबर का रुख कर लेते। विकासनगर में बुलपुर पावटा साहिब हाईवे पर एक कार को बचाने के चक्कर में ट्राला ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर जा चढ़ा, जिससे एक भीषण हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि इस अनियंत्रित वाहन की चपेट में कोई अन्य वाहन नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस हादसे में वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत उपचार के लिए नज़दीकी
अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। बहरहाल पुलिस घटना के सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर विकासनगर से, जहां स्वतंत्रता दिवस पर दून में इस बार सहसपुर की ग्रामीण महिलाओं के हाथों तैयार किए गए हैंडमेड तिरंगे भी लहराएंगे। शंकरपुर की सिलाई यूनिट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 5000 से अधिक तिरंगे तैयार किए हैं। सूती कपड़े से बने इन तिरंगों की मांग सरकार विभागों के साथ स्कूल, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय बाजार में भी खप रही है। रिप और NRLM के सहयोग से संचालित इस यूनिट में करीब 15 से 20 महिलाएं काम कर रही हैं। तिरंगा निर्माण में से महिलाओं को घर के नज़दीक रोजगार मिल रहा है। पिछले गणतंत्र दिवस पर समूह की महिलाओं ने तिरंगा निर्माण और बिक्री से करीब 1 लाख रुपए की बचत अर्जित की थी। इस बार तैयार तिरंगे दून के विभिन्न इलाकों में पहुंचाए जा चुके हैं। इन तिरंगों के जरिए राष्ट्रभक्ति के साथ ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता का संदेश भी नजर आएगा। देखिए, जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए लोगों ने बड़ी आशाओं से यहाँ का विधायक चुन के भेजा था, जो है पिछले 15 वर्ष से भी ज्यादा यहाँ पर हो गए और यहाँ कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। कूड़ाघर यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और जो लड़के बच्चे डिग्रियां लेके जा भी रहे हैं उनके लिए ठेका पे रखा जा रहा है। ये ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, ये हमने कहा है अपने पहले भी भाषणों में। और यहाँ की जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, यहाँ के लोग। अब वक्त हुए छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, नैनीताल के भवाली मुक्तेश्वर मार्ग पर मल्ला रामगढ़ सतुरबुंगा के पास में हरियाणा के पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को खाई से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के पर्यटकों से भरा टेम्पो ट्रेवलर, जिसमें 22 लोग सवार थे, जो पर्यटकों को मुक्तेश्वर घुमाने के बाद वापस भवाली की ओर जा रहा था। तभी मुक्तेश्वर के स्तबुंगा से 6 किलोमीटर पहले चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया, जिससे ट्रेवलर असंतुलित होकर पैराफिट तोड़ते हुए 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। $112 के माध्यम से सूचना मिली कि भवाली मुक्तेश्वर मार्ग पर ये रामगढ़ से आगे एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तुरंत जो है इस सूचना पर थाना भवाली एवं थाना मुक्तेश्वर की टीम को रवाना किया गया। साथ ही NDRF SDRF को भी मौके पर रवाना किया गया और मेरे द्वारा जो है स्वयं मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, जिसमें वाहन से अभी तक 20 आदमी घायल अवस्था में निकाले जा चुके हैं, जिनको CSC रामगढ़ जो है भर्ती कराया गया है। अगली खबर का रुख करें। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री पशुपालन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गौशाला शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आवारा पशुओं को तहसील परिसर में पहुंचाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश सिंह राठौर ने भी तत्काल गौशाला शुरू करने की मांग की। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर एवं अरविंद कुमार ने कहा कि आवारा पशुओं से सड़क हादसों के साथ किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए 15 अगस्त के बाद आवारा पशुओं को लेकर हम सभी तहसील पहुंच जाएंगे। वहीं SDM तुषार सैनी ने बताया कि ज्ञापन सौंपना शासन को भेज दिया गया है और गौशाला 2 से 3 माह में तैयार होने की उम्मीद है। पहली गौशाला जो कि आपदा के भेंट चढ़ गई और जो जगह हम चिल्ला कर कहते रहे
शिकायत करते रहे कि वो डूब क्षेत्र है, वहां हर बार बाढ़ आती है। ग्रामीणों ने भी ज्ञापन दिया, समझाया, लेकिन जिद्दी अधिकारियों ने वहीं बनाया और 5-7 करोड़ रुपए वो भ्रष्टाचार और आपदा की भेंट चढ़ गया। खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। अगला कार्यक्रम देखिए मंथन प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। नमस्कार।